हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स फाउंडेशन बैच, जिसमें हमने परसेंटेज को आपको पूरा पढ़ाया है और उसके बाद हमने बताया था आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे। प्रॉफिट लॉस एक इससे ही मिलता जुलता एक चैप्टर है, क्योंकि इसमें भी आपका परसेंटेज बेसिस आपको अगर परसेंटेज अच्छे से बढ़ी है तो हम प्रॉफिट लॉस को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। परसेंटेज को मैंने आपका बेस की भी बहुत अच्छे से करा। अब प्रॉफिट लॉस की भी हम पहली क्लास हमारी बेसिक रहेगी, किस तरीके के क्वेश्चन और प्रॉफिट लॉस में क्या हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिससे कि हमें आपको पता है कि समझाने के लिए आपके लिए इजी होगा और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल देख रखा होगा, पूरा हम कह सकते हैं ये पूरा बैच ही आपका जो न्यू पैटर्न कह सकते हैं, या पैटर्न कोई भी हो, मेरे कहने का मतलब है पैटर्न कोई भी हो, हम इस तरीके का पढ़ा के चलेंगे आपको कि आपको आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लासेज में हमने आपको बताया, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, हर तरीके का आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। यानी कि आज से भी कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो बच्चा एक तरीके से आपको लगेगा, उसको भी लगेगा हाँ मतलब बेसिक से बड़ा। अब थोड़ा सा कोई बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहा है, अब वो कहेगा आज तो सर ने इजी इजी क्वेश्चन कराए, तो थोड़ा सा सब्र करेगा 1-2 क्लास का। लेकिन मैं ये चीज बता दूं, चाहे बेसिक पढ़ाएं चाहे हम एडवांस पढ़ाएं, आपको कुछ ना कुछ चीजें आपको नई सीखने को इस क्लास में मिलेंगी। ठीक है, उसके साथ साथ क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिलवा दिया है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट से आपको तो पता ही है प्रॉफिट क्या चीज होती है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। लाभ क्या कब होता है? जब कोई चीज आप कम की लेके आए और ज्यादा में बेचें, तो वो होता है आपका प्रॉफिट। लॉस क्या है कि कोई चीज आप कम की लेके आए और कम ज्यादा की लेके आए और कम में बेचे, तो उस पर लॉस होता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ, लेकिन ये चीज तो मैंने आपको एक ओरली बताई, लेकिन हमारे एग्जाम में या हमारे पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चों चैनल पे न्यू है, ठीक है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। बाकी इस चैनल पे आपको इंग्लिश की क्लास भी जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम सीधा चलते हैं क्लासेज पे। क्लासेज हमारी कौन सी होने वाली है, चलिए पीडीएफ लगा दी जाए। ठीक है, एक मिनट वेट करेंगे थोड़ा सा। तो जैसे कि आपको पता है पीडीएफ खुल गई, अब हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के बेसिक पे। आखिर प्रॉफिट लॉस होता क्या है? प्रॉफिट मैंने आप जैसे आपको ओरली लैंग्वेज में बताया, तो इसमें हम कुछ टर्म यूज करेंगे, टर्म्स, और वो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ये होता है आपका, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जब हम कोई सामान खरीद के लेके आते हैं। जैसे मैं अभी कोई मोबाइल लेने गया, मोबाइल मैंने 10,000 रुपये में खरीदा, तो वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपये की मैंने कोई भी चीज खरीदी, तो वो होता है हमारे लिए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देन उसके बाद अच्छा एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा एसपी, सिंपल, सिंपल नहीं, सेलिंग प्राइस। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं 10,000 रुपये का फोन लेगा, मुझे कोई रास्ते में इमरजेंसी वाला कोई मिलेगा कि नहीं भैया आपको आपका फोन मुझे बहुत पसंद है, और आप ये 10,000 रुपये का फोन है और मैं आपको 11,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। या फिर आपको ही कोई दिक्कत होगी कि नहीं भाई मैं आज फोन लेकर, मुझे लेकिन पैसे की जरूरत है, मैं इसको 9,000 रुपये में बेच रहा हूँ। अगर इस 10,000 रुपये की कोई चीज लाके हम मान के चलो मैंने 9,000 में बेची, यानी कि बेचने को हम बोलते हैं 9,000 में, तो ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या होगा ये आपका सेलिंग प्राइस। लेकिन इसमें कुछ चीजें टर्मोलॉजी बताऊंगा, जैसे 10,000 से 9,000 में बेच रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा, इसमें मैं आपसे पूछूं कि आपका लॉस कितने रुपए का हो रहा है, एक थोड़ा सा पहली स्लाइड को थोड़ा सा अच्छे समझे कि यहीं आपको प्रॉफिट लॉस का बेस समझा दूंगा, फिर उसके बाद सीधा हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे रुपए में लॉस कितने रुपए का हो रहा है।
तो लॉस आपको कब पता चलेगा कि आपको एसपी बड़ा होगा सीपी से। ये चीज आप ध्यान में रखें हमेशा। सॉरी, ये लॉस वाली बात है। हाँ, एक मिनट वेट वेट वेट, चलिए। सीपी बड़ा होगा एसपी से, तब आपको लॉस होगा। ये जैसे अब भाई 10,000 रुपये में आप कोई चीज खरीद के लेके 9,000 में बेच रहे हैं, तो आपको पता है कि सीपी बड़ा होगा एसपी छोटा होगा, तभी तो आपको लॉस पता चलेगा। अब मैंने बोला अब यहाँ पे हम लॉस निकालना चाहे तो हमारा सीपी कितना है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस यानी कि 10,000 और एसपी 9,000। ठीक है, तो हमारा लॉस कितने का आ गया, हम कहेंगे आपको 1,000 रुपये का लॉस आ गया। ठीक है, अभी इसमें और भी चीजें बताऊंगा। जैसे अब मैं बात करूँ कि लॉस परसेंटेज में कैसे हुआ, तो लॉस परसेंटेज होता है आपका, ये चीज दिमाग ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे स्लाइड को, बाकी में दोबारा बताऊंगा इस चीज को, पहले थोड़ा सा टर्मोलॉजी में कंप्लीट कर ले। तो लॉस परसेंट बराबर होता है आपका, अब लॉस परसेंट आप सीधा आप क्या निकालोगे ऊपर लॉस, और लॉस कैसे निकालोगे आप, सीपी में से एसपी घटाओगे अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं लॉस निकालने के लिए, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, मैंने आपको कितनी चीजें बताई। जैसे आपको कभी भी लॉस निकालना है तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कि मैं कोई मोबाइल 10,000 रुपये का खरीद के लेके 9,000 रुपये में बेचा, तो लॉस 1,000 रुपये का हुआ। लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो मैंने फॉर्मूला बताया, आप सीपी माइनस एसपी करोगे अपॉन, अब आपको प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में सवाल होगा, वहाँ आपको डायरेक्टली बोल रहा होगा कि आपको जो कि आपको लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट आपको लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंटेज आपको करना है, तो किस पे एसपी पर दे रखा है, एसपी दे, तो वो आपको बता दी जाएंगे जैसे। ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन होती है चीज़ सीपी पे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, तो और एक चीज़ ये याद रखेंगे, हमेशा लॉस में सीपी बड़ा होगा आपसे एसपी से। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, अब आपने पढ़ा होगा एमपी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस देखेंगे, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा बताएगा मार्क प्राइस क्या होता है, एमपी बोलते हैं इसको, मार्क प्राइस क्या होगा, हम कहेंगे मार्क प्राइस होता है सर। अब जैसे ये 10,000 रुपये का फोन लेके आया, लेकिन दुकानदार ने अपना जो एमआरपी डाल के रखा था 11,000 रुपये, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं। ठीक है, एमआरपी बोलते हैं, दुकानदार ने मार्केट में 11,000 रुपये का रखा। ठीक है, उसने अपना एमआरपी रखा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं आप फेस्टिवल के टाइम पे आओ तो आपको 1,000 रुपये की छूट दे देती है। अब यहाँ पे छूट आ गई, डिस्काउंट आ गया। ठीक है, डिस्काउंट आ गया, तो डिस्काउंट, अच्छा अब चीज आपको एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे मैं मार्क प्राइस में से डिस्काउंट करता हूं तो हमें क्या मिलता है, कॉस्ट प्राइस मिलता है। अगर मैं इस पे भी कोई चेंज करूँ, मैंने बोला इस पे आप डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट दोगे मार्क प्राइस पे, तो हमें क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें रिकैप करूंगा कि कभी भी आपको सीपी निकालना है, सीपी दो तरीके से निकल सकते हैं। सीपी कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस को एमपी मल्टीप्लाई डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, आपका सीपी निकल के आएगा, ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, डिस्काउंट आपको सीपी का भी निकालना है तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट परसेंटेज को, मार्क प्राइस का आपका डिस्काउंट परसेंट लेके आना, उसको डिस्काउंट घटा देंगे तो आपका सीपी मिल जाएगा आपको, यानी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो चार चीजें मैंने अभी आपको समझी, जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, यानी और डिस्काउंट क्या होता है। अब यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे अभी तो मैंने लॉस परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, कोई बच्चा बताया, या प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट हम कहेंगे कि आप अच्छा प्रॉफिट कब होगा हमें, जब हमारा सीपी कम होगा और एसपी ज्यादा होगा। हम कह सकते हैं सीपी कम होगा और एसपी ज्यादा होगा। हम कह सकते हैं प्रॉफिट हमेशा आपको जब होगा जब आपका एसपी सीपी से बड़ा होगा। ये चीज आप ध्यान में रखोगे।
ठीक है, सीपी एसपी से बड़ा होगा, सॉरी एसपी सीपी से बड़ा होगा। तो कभी भी प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी माइनस सीपी बराबर आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब वहीं हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। यही बेसिक प्रॉफिट लॉस का बेसिक है, यही एडवांस है। इसी चीज पे, इसी स्लाइड पे, यानी इसी चीज पे हम पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म कर रहे होंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाऊंगा। मैंने बताया कि आज हम पढ़ने वाले थे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में हमने कुछ टर्मोलॉजी जानी, और प्रॉफिट लॉस का मैं एक बात भी और बता दूं कि इसका वेटेज में बता दूं। प्री की मैं बात करूं, 2 क्वेश्चन आने और मेंस में ये क्वेश्चन 3 से 4 हो जाते हैं, तो एक कह सकते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक में आ जाता है आपका प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन का मतलब प्री में 4 नंबर और मेंस में अब 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब 8 नंबर है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, हम जैसे कोई भी चीज लेने गए और हमें वो चीज, मैंने बोला मैं फोन लेने आ रहा हूँ, मैं फोन 10,000 रुपए का लेके आया, वो हमें मिला कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि भाई मुझे कोई नीड पड़ गई किसी चीज की और मुझे फोन रास्ते में बेचना पड़ा, या घर जाके आपकी बीवी ने आपसे कलेश कर दिया कि नहीं आप फोन कैसे लिया, मेरे लिए गले का हार ले आते, तो भाई कहेगा कि भाई ये तो आफत काट देगी, तो उसने तुरंत चाहे तो लॉस में बेचेगा। भाई आपको पता है कोई भी चीज एक दिन पुरानी हो जाती है, आप तो पुरानी हो गई, ठीक है, तो उसने 9,000 रुपए में फोन बेच दिया, तो वो क्या उसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस, अब यहाँ पे मैंने बताया कि इसको लॉस कितना हो रहा था, अब मैंने बताया लॉस क्या होगा आपका, हमेशा सीपी एसपी से बड़ा होगा। ठीक है, तो सीपी माइनस एसपी, यानी कि हम कह सकते हैं लॉस 1,000 रुपए का हो रहा है हमें। ठीक है, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस बटे सीपी इंटू 100 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपका लॉस परसेंटेज निकलता है। प्रॉफिट कभी कब निकलेगा? जब एसपी आपका सीपी से बड़ा होगा, ये आप याद रखेंगे, एसपी माइनस सीपी आपका प्रॉफिट निकल के आता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपका? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सीपी अगर आपको कभी कैलकुलेट और करना है, मार्क प्राइस दे रखा और उस पर डिस्काउंट देना है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 10,000 रुपए पे एमआरपी दे रखा है, यानी कि एमपी है, और उस पर डिस्काउंट दे रखा है 10% का, और आपसे पूछा है सीपी। ठीक है, तो 10,000 रुपए का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एक कितना आ जाएगा आपको? 1,000 रुपये, यानी कि हम कह सकते हैं सीपी आपका यहाँ से कितना निकल के आएगा? 9,000। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो मैं सारी प्रॉफिट लॉस की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपको बता दी, और आज की क्लास इसी टर्मिनोलॉजी पर चलने वाली। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो थोड़ा सा मेरी वीडियो को स्लो मोशन में देखेंगे, इतना भी स्लो मोशन में नहीं देखना है कि मतलब मेरे को तुम नचा रहे हो वीडियो में रिमाइंड करके ऊपर नीचे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, प्रॉफिट लॉस की क्लासेज होंगी, अच्छी खासी होंगी क्लासेज, इतना भी नहीं होगी कि मतलब इसी पे पूरा वक्त निकाल दूं, लेकिन जैसे जैसे टाइप वाइज क्वेश्चन बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बदलेगा, और लेकिन चलेगा यही। आपको पता है भैया, कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस रहेगा, सेलिंग प्राइस होता है, मार्क प्राइस रहेगा, डिस्काउंट डिस्काउंट रहता है, ये सारी चीजें चलने वाली हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी है तो आप बताइए, अगर नहीं है तो आप प्लीज इस स्लाइड का फोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने आप तो वो अब वेल एंड गुड है, क्योंकि नोट्स अपने आप बनाना, एक कहते ना दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे के नोट्स हमेशा आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन काम नहीं आते, काम आएगी अपनी वाली और अपने वाले। ठीक है, बात बहुत गहरी है, तो प्लीज अपने पर ध्यान दें, किसी और पे ना ध्यान दें। तो नोट्स पे भी ध्यान दें बनाने पे, और उस पर भी ध्यान दें, मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैं बता दूं आपको, ठीक है। चलिए, अगर आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर इजाज़त देंगे तो हम बढ़ेंगे, और आप इजाज़त नहीं देंगे तो हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। और उन्होंने भी हमें इजाज़त दी थी तभी हम आगे बढ़े थे, नहीं बिना इजाज़त के तो हमने उनसे हाय हेलो भी नहीं बोला था। ठीक है, चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब चलेंगे थोड़ा सा छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करेंगे। छोटे छोटे का मतलब, अरे ये तो स्लाइड बाद में है, कोई बात नहीं, जब जब आप देखेंगे। थोड़ी हमारी टीम ना पीडीएफ बनाने में ऊपर नीचे करती है, जो काम की चीजें वो नहीं करेंगे, लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमें पढ़ाने से मतलब है। आप
कोई बात नहीं, अब कोई बच्चा पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहा है तो उनका मैं फिर अगेन वेलकम कर रहा हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जो भी कहते हैं, हमें थोड़ा सा कम आइडिया इसके बारे में कर दिया ना आप, ठीक है। बाकी टेलीग्राम PDF के लिए है। अब थोड़ा सा छोटा छोटा हम समझेंगे आखिर और ये स्लाइड तो यहाँ है, प्रॉफिट लॉस क्लास 1। चलिए कोई बात नहीं है, जो हमें समझाना था वो हमने समझा दिया। इतनी अगर इसमें डिजाइन निकालने लग गए ना हम लोग तो क्लास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आपसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे और छोटे छोटे सवाल से ही हम शुरुआत करते हैं। छोटी छोटी शुरुआत ही आपको आगे ले जाएंगे, ठीक है। मैं अपनी लैपटॉप को खोल लेता हूँ, PDF जो हमारी टीम ने बनाई होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि बिना एरर की PDF हो उनके पास, तो मैं इसलिए करेक्ट करके रखता हूँ PDF को, तो मैं टीम पर भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे आप भी, और दो दो चार। आपको लगता होगा सर कहाँ गायब हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक नोट बना के लिखेंगे। नोट जैसे पहले हम बनाते थे नोट, इस थोड़ी सी इंग्लिश भी ठीक है, थोड़ी सी हिंदी भी ठीक है, दोनों को मिला के हम सही कर लेते हैं चीजें। आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट इन CP। CP को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कि आपका प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो, आपका हमेशा CP पे कैलकुलेट किया करा जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में तो बताने ही भूल गया, ये चीज बच्चों के दिमाग में रहेगी कि सर हिंदी में कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए अब बहुत से आप बच्चों के दिमाग में सर SP पे भी तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत सवाल में देखा, तो वहां पे एक कंडीशन चेंज होगा, वहां पे किस तरीके से करना है वो भी हम चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़, अब जैसे मैंने आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जो कि आपको RRB ग्रुप D में भी नहीं पूछा, लेकिन पूछा गया तो आपको बताना भी पड़ेगा। चलिए अब जैसे मैं बोलता हूँ आपको, अब थोड़ा सा CP का मतलब तो आपको पता ही चलेगा, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस आपसे मैंने बोला आपको 25 दे रखा है, और आपका सेलिंग प्राइस 30 दे रखा है, तो मुझे आप प्रॉफिट बताइए कितना होगा। अब आप हो सर इतना टुच्चा सवाल, टुच्चा नहीं है, मैं आपका एक कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ, कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो आप हवा में बात करोगे, ठीक है। तो आपको बताएगा CP और SP दे रखा हो, सर आपने अभी बताया था हमें प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा प्रॉफिट है होगा, आपको पता है कम में लेके आ रहा है, ज्यादा में खरीद रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो SP माइनस CP बराबर होता है आपका प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। तो SP कितना है आपका, आप बोलोगे 30, ठीक है। इस सवाल से मैं कई सारी चीज समझाऊंगा आपको। और CP कितना 25, यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आएगा 5 प्रॉफिट है आपका। अगर मैं यही आपसे पूछूं प्रॉफिट परसेंटेज में कितना होगा, तो अब प्रॉफिट परसेंटेज हमने कैसे बताया था, प्रॉफिट परसेंट में निकालना था SP माइनस CP। अब थोड़ा सा बताऊंगा, परसेंटेज में पूछा जाएगा आपको, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है आपका SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो SP माइनस CP बराबर कितना आया था अभी आपका 5, प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लें, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, 5। CP कितना है आपका 25 मल्टीप्लाई 100, 5 से 5, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा आपको, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 20%, प्रॉफिट परसेंट होगा आपका 20%। समझ में आया यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, ये चीज मैं आपको समझाने वाला था अभी, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा बेस हम आपका, आज की क्लास हो सकता है आपको लगेगा सर ने पता नहीं क्या पढ़ा है, लेकिन आज की क्लास जिस बच्चे ने ध्यान से देखी होगी तो उसको सच में मजा आने वाला है, आगे प्रॉफिट लॉस में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हुए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब मैं आपसे पूछे लॉस परसेंटेज क्या होता है या लॉस क्या होगा। अभी अब जैसे मैंने प्रॉफिट परसेंटेज में बताया, छोटे छोटे सवालों से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैंने आपको बताइए। तो कहाँ पर थे हम? ओके ओके, यहाँ मैंने बोला आपसे सीपी आपका 50 दे रखा है, यानी कॉस्ट प्राइस 50 दे रखा है, और एसपी आपका 35 दे रखा है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूंगा आपसे लॉस कितना होगा, लॉस और लॉस परसेंटेज दोनों चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो अभी आपने हमने क्या बताया था आपको कि सर आपको हमें लॉस निकालना है तो सीपी में से एसपी जाएगा, और हम यहाँ पे सीपी हमेशा एसपी से बड़ा होगा ऑलवेज, तभी तो लॉस होता है। ज्यादा की खरीद के ला रहा, कम में बेचेगा तो लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे आपसे सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी कितना है आपका, आप बोलोगे 50 और एसपी 35, तो कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे 15 रुपए का लॉस होगा। अगर यही हम लॉस परसेंटेज की बात करें तो हम कहेंगे आपसे, लॉस परसेंटेज बताया था हमने आपको, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे कैसे। सीपी माइनस एसपी कितना है आपका 15, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है सवाल में 50 मल्टीप्लाई 100, 50 से 2, यानी कि कितने का लॉस होगा आपको, 30% का, 30% का आपको लॉस होगा। समझ में आया कैसे करा है मैंने, अच्छा ये आपको थोड़ा सा, आपको क्लास आज धीमी लग रही हो, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा, मैं धीमी इसलिए करा रहा हूँ कि पहली क्लास है, हर कोई बच्चा एक कड़ी से कड़ी जोड़ पाए, और हमारा भी एक प्रयास रहेगा आपको एकदम समाधान में आप क्लास को छोड़ के जा ही ना पाए। ठीक है, जैसा आपको उसके साथ वक्त का पता नहीं चलता है, आप 1 घंटा निकलेगा 2 घंटा, अब यही आपसे कह दिया पढ़ना है तो आप घड़ी देखो 1 घंटा कब होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। कोई अभी कुछ क्वेश्चंस मैं लेके भी आया हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कन्वर्ट नहीं करें इन लोगों ने, कोई बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हम कर देंगे। यहाँ तो किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी, नहीं नहीं, चलिए अब हम बढ़ेंगे थोड़े सवालों की तरफ। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक बताया, बेसिक के साथ साथ कुछ चीज़ें बताएं, क्या क्या टर्मोलॉजी रहती है, ये चीज़ भी बताएं। अब हम सीधा चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, और क्वेश्चन कम खाली स्लाइड ज़्यादा दे रखे हैं हमारी टीम वालों ने, कोई बात नहीं। सवाल आपका पहला ही सवाल आपका अच्छा है, सवाल है आपका थोड़ा सा, अब दिमाग से पढ़ेंगे हम लोग, अभी भी दिमाग से पढ़ रहे थे। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1470, a man gets profit of 22.5%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस द आर्टिकल। एक व्यक्ति 1470 रुपए में एक वस्तु बेचकर 22.5% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब पता है कुछ बच्चों को यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों अप्रोच बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, और जैसे हमने परसेंटेज में आपको बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लेके आना है। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को 22.5% का मतलब याद होगा, और बहुत से बच्चों को नहीं भी याद होगा, बहुत से बच्चे निकालेंगे, लेकिन इसको पता है, इसको तोड़ने के लिए हमारे पास कई सारी अप्रोच है। कहो तो आप बता दें, चलिए हम बता ही देते हैं। मैंने बोला 22.5% का मतलब क्या होता है, 22.5% का मतलब होगा 100 तो ऑलरेडी पहले ही आएगा, और यहाँ 0 हटेगा और 1 ही आ जाएगा, तो 25 चौके 100, 1 0 आएगा, सॉरी हाँ। ठीक है, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबे 225, अरे भैया चल जा, 25 चौके 100, 9/40 होता है, 9/40 इतना पता चलेगा। अब आपको पता है ये आपका, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये प्राइस हो जो भी हम
कम ज़्यादा होता है, ये फाइनल वैल्यू होती है। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों को? ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे अभी आप भी, ठीक है। यानी कि आपका सीपी होगा और ये हम इस पे जो भी चेंज करते हैं, चेंज इन वैल्यू, वो आपका एसपी आएगा, चाहे हम प्रॉफिट कमाएं या लॉस कमाएं। जब तक आप अपनी कॉपी कॉपी पेन निकाल लीजिए, उस पर अपना रोड मैप बना लीजिए कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। हम कहेंगे सीपी अगर आपका 40 है, ठीक है, तो एसपी क्या होगा? आप बोलोगे सीपी 40 है, उस पर 9 रुपए का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 49। लेकिन सवाल में कह रहा है कि आपको प्रॉफिट 49 का नहीं है, 49 का नहीं हो रहा है, ये कितने रुपए में बेच रहा है उसको, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है सवाल में, आप बोलोगे 1470। 1470 49 से काटेंगे, 49 तिहत 147, एक यूनिट की वैल्यू सवाल में यहाँ से कितनी आ गई, आप बोलोगे 30। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, सीपी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको भी हम 30 गुना करेंगे, 40 तिया 120, यानी कि 1200 आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, क्रय मूल्य। तो 1200 कहीं दिख रहा है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। किसी के लिए बेबी हो सकती है, किसी का बाबू हो सकता है, ठीक है, तो हम कहेंगे बी फॉर बॉम्बे कहते हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी अच्छा चलेगा। क्लास को रंगीन नहीं बनाना है, ठीक है। समझ में आया सवाल? एक बार मैं फिर समझा दूंगा। एक मैं सवाल दे रहा था, एक व्यक्ति 1470 में बेचकर एक वस्तु को 22.5% लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो हमें 22.5% का मतलब पता होना चाहिए। आप बोलोगे 22.5% का मतलब होता है 9/40। हम कहेंगे कि 40 अगर आपका सीपी है, 9 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है उस पर, तो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, 49। 49 की वैल्यू सवाल में 1470 दे रखी है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 30 दे रखी है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना, इसको भी हमें 30 गुना करना पड़ेगा, यानी आपका क्रय मूल्य आपका 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? हमारी क्लास में बच्चे सोते रहते हैं, एक दो बच्चे आ जाते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, सर वहीं पढ़ा लो, लेकिन सोते रहेंगे, नहाएंगे ये नहीं, धोएंगे ये नहीं, पता नहीं क्या है। चलिए, बहुत से बच्चों को इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही हो, तो मैंने आपको बताया, मैंने परसेंटेज में सारी चीजें बता रखी है। परसेंटेज की पहली क्लास जाके देखिएगा कैसे निकालते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सारी चीजें घुमा फिरा के सब बता दी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए दूसरे सवाल पे चलेंगे हम लोग। अच्छा, बहुत से दिमाग में बच्चों को ये भी आ रहा होगा, सर क्या हमें हमें पे ये नहीं आ रहा, तो 22.5, क्या हम इसको ये भी तो लिखते हैं, सीपी मैंने इसको 100 मान लिया, एसपी कितना मानेंगे, हमारा एसपी हो 22.5% बढ़ जाएगा, तो 122.5। एसपी सवाल में कितना दे रखा है, 1470, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आगे आपकी आएगी 1.2, ठीक है। इसके 12 गुना, इसकी एक यूनिट की वैल्यू आएगी 12, और 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12, सो इसका भी 12 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 1200 आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट ये तरीका थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होगा, क्योंकि आगे अगर 33.33% आ गया तो वहीं आपको घूम जाना है, तो ये वाला तरीका आप लगाएंगे, और इसी तरीके में हम अगले सवाल करने वाले हैं। चलिए अब चलेंगे अगले सवाल पे। अब सवाल होंगे क्लास, बताइए सवाल बताइए, कितना बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, जैसे वो प्यारी है। सवाल है आपका, ये शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सवाल कह रहा है आपका, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 30% हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य ज्ञात करिए। लागत मूल्य का मतलब ही कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो 30% की हानि बोल रहा है, यानी 30% का मतलब, कोई बच्चा मुझे बताएगा 30% का, आप बोलोगे सर आपने खूब पढ़ाया, चिल्ला चिल्ला के नौरा फतेह की तरह, हाई गर्मी, यानी कि 30% का मतलब होता है 3/10, ठीक है, 3/10 होता है। कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सवाल में पहले से बाई डिफॉल्ट गलती है, गलती नहीं है, टेंशन मत लीजिए। यानी कि आपका ये ओरिजिनल प्राइस है, तो इसमें ये ऊपर होता है, ये चेंज इन वैल्यू होता है, ये हम इसको सीपी मानेंगे, और जो हमारे इसके बाद बढ़ा या घटने के बाद ये हमारा एसपी आते हैं, यानी कि सीपी आपका कितना आएगा, सीपी आएगा 10, लॉस हो रहा है तो हम माइनस का 3/10 होगा,
तो एसपी कितना आ जाएगा, 3 का लॉस हो रहा है, तो 3 का लॉस होगा, 10 में से 3 गया तो आपको बोले 7। 7 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 350, यानी 1 की यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो हमें कितने की निकालनी, सीपी चाहिए हमें, क्रय चाहिए। आप बोलोगे बिल्कुल क्रय मूल्य तो सर निकाल लेंगे, इसको भी तो 50 गुना करना पड़ेगा हमें। तो हम कहेंगे कि आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 500, इसको हम बोलेंगे सीपी। यही आपका सवाल में पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बताइए, कोई बच्चा बताए अगर नहीं है। और मैंने बताया था मैं इस क्लास को रिकॉर्डेड क्यों रख रहा हूँ, रिकॉर्डेड रखने का रीजन ही ये है कि ना लाइव क्लास में कमेंटबाजी करते हैं बच्चे, और किसी बच्चे ने कोई बोल दिया आई लव यू और टीचर बोल रहा है उधर से आई लव यू टू, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली विषय है। और रिकॉर्डेड में ये रहता है सीधा पढ़ाई की बात करेंगे हम लोग, बाकी और कोई बात इधर उधर की ना करते हुए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अरे मैं पता चला 1 घंटे क्लास में 20 मिनट में कमेंटबाजी में देख रहा हूँ बच्चा क्या लिख रहा है, अरे ये थोड़ी होता है। चलिए ये सवाल बताइए। सवाल है आपका, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹155 ए मैन बियर्स लॉस ऑफ 60 एंड 2/3%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यानी कह रहा है एक व्यक्ति 155 रुपए में एक वस्तु बेचने पर सॉरी रायता खा लिया ना आज, वो असर आ गया। 16 से ही 2/3% की हानि उठाता है, तो वस्तुगत क्रय मूल्य ज्ञात करिए। आपको पता है मैं बाहर से खाना खाता हूँ ढाबे से, वहां पर रायता डेली मिलता है, मेरा मन मानता ही नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात, जीवन का बड़ा दुख है। 16 से ही 2/3% का मतलब कोई बच्चा बताएगा, आप बोलोगे 1/6 होता है। बताया आप, नहीं बताया तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। 16 से ही 2/3 पर 16 3 48, 50/3, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3% को, 50/100 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2, यानी कि हो जाएगा आपका 1/6। और यही मैंने आपको बताया था और निकालना भी बताया, तो अब आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, हानि उठा रहा है यानी कि 1/6, यानी कि 6 पर 1 का लॉस ले रहा है, यानी यानी सीपी कितना है आपका, पिंक कलर भी ले लिया है, उनको भी बुरा ना लगे। सीपी रेशियो एसपी, सीपी आपका सवाल में दे रखा है 6, एसपी अगर 1 का लॉस हो रहा है तो एसपी बचेगा आपका 5। ठीक है, तो भाई बता दीजिए सवाल में क्या बोला है। 155 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 5 की वैल्यू एसपी दे रखा है, 5 की वैल्यू सवाल में 155 दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी आएगी, कोई बच्चा बताएगा? 5 × 15 और 5 × 5, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 31 यानी 31। क्रय मूल्य पूछा है आपसे, इसको भी 31 गुना करना है, 6 × 6 6 × 18 186। आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 186 है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है? चलिए मैं जरा अपना फोन देख लेता हूँ, कोई बच्चा हमें कमेंट तो नहीं कर रहा है, वैसे रिकॉर्डेड में कमेंट कौन करेगा। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए आप जरा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है ठुकने ठाकने की आवाज आती है इधर से, बिल्डिंग पता नहीं हमारे यहाँ पे बन रही है, पलटाई जा रही है। चलिए एक बच्चा बैठा है क्लास में पढ़ने के लिए, ईयरफोन में सांसों की माला गाना सुनना है, और बताओ क्या कहें उससे। चलिए ठीक है, उसके बाद पेपर में उसकी सांसों की माला बनेगी। ठीक है, अब वही वाली बात है, टीचर को बदनाम करेंगे कि हम उन सर से पढ़े हुए हैं और वो गाने सुन रहे हैं, तो क्या हुआ। सवाल है आपका, ये शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 40% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 6000, सॉरी 6000 का रेफरेंस आप नहीं समझना, इसको 6000 बोलेंगे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। चलिए कुछ वैल्यू ऐसी होती है उनका रेफरेंस पता नहीं कहाँ लगता है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 40% हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य 6000 रहे तो लागत मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है,
सवाल है आपका, यानी कि 40% के, यानी कि 40% का मतलब होता है आपका 2/5। 2/5 यानी कि 5 अगर आपका सीपी है, 2 का अगर उस पर लॉस हो रहा है तो 3 आपका एसपी बचेगा, यानी कि सीपी कितना है आप बोलोगे 5। ठीक है, एसपी कितना आएगा कोई बच्चा बताएगा? भैया 2 का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का, तो एसपी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 3 की वैल्यू सवाल में 6000 दे रखी है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2000। तो हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए, यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए मल्टीप्लाई 2000, यानी कि 10,000 आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया यहाँ तक किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और सवाल। चलिए ये सवाल बताइए, सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं आपके लिए। ठीक है, सवाल है आपका, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इज ₹59,620 एंड इट वाज सोल्ड एट 8.4% प्रॉफिट, द कॉस्ट प्राइस इन द रुपीज इन फोन। एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया मोबाइल फोन का लागत मूल्य ज्ञात करिए। 8.4 का मतलब बच्चे को नहीं निकालना है, कोई कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं आपको। 8.4 का हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 तो आएगा, परसेंट हटाएंगे 1 जीरो और आ जाएगा, तो 4 से ये आपका कितना आ जाएगा 21, और 4 से आ जाएगा आपका 25, यानी कि 225 अगर आपका सीपी है और लाभ हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं सीपी और एसपी मानेंगे यहाँ से हम। सीपी अगर आपका 250 है और एसपी कितना है, आप बोलोगे इस पर 9 रुपये सर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो कितना 9 नहीं आपका 21 मिल रहा है भाई साहब, 21 एक्स्ट्रा होगा इसमें, प्रॉफिट कम आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 271। 271 की वैल्यू सवाल में कितनी देखिए 59,620। थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे और आंसर आपके कदमों में होगा, जैसे कि वो आपके कदमों में, आप नहीं, वो नहीं आप हो, उल्टा हो जाता है कभी कभी मेरे से। तो हम कहेंगे आंसर निकालना 59,620 अपॉन 271 मल्टीप्लाई 250, ये आपका आंसर आएगा निकल के। लेकिन मैं यहाँ कैलकुलेट कर, कुछ बच्चे इतने आलसी के इस पेपर में ऐसे करके छोड़ा, भैया पेपर में इतना बड़ा ऑप्शन थोड़ी देगा। 271 दूनी कितना होगा, आप कोई बच्चा बताएगा? यानी कि 2 एकन 2, 2 7 14, 2 4 1 5, यानी कि 2 टाइम्स से आएगा, और कितना होगा, यानी कि 70 70 140, 540 और 542 हो जाएगा। 542, इसमें से 542 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5। ठीक है, और 2 और 2 टाइम्स फिर चला जाएगा, 2 542 बार ही तो गया था, 2 बार और चलेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 220, 250 की निकालनी है। ठीक है, इसकी 220 आएगी, हम कह सकते हैं 0 से 0, 25 दूनी 50, यानी कि रिमाइंडर 5, रिमाइंड कैरी आपकी 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 55,000 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, कहीं है 55,000 ऑप्शन नंबर बी इधर है। ठीक है, इस तरीके से सवालों के हम इस बार कमर तोड़ने वाले हैं, और आप बिल्कुल लगातार जुड़े रहिएगा और आपको चीज़ें आपको पता ही चल जाएगा किस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और हो रही है तो ये दिक्कत का विषय, आपने क्लास मजे से नहीं देखी। अब कह सर मजे से तो देख ली तो तभी तो नहीं समझ में आई, तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये रिकॉर्डेड क्लास इसलिए मैं रखता हूँ कि आप उसमें ज़्यादा 3-5 ना कर पाओ। अगर आपको परेशानी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा, अच्छे से दूंगा, मतलब आपको जो दिक्कत परेशानी होगी उस चीज़ पर प्रकाश डालूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा रेशियो के बारे में पढ़, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको सीपी दे रखा होगा, सीपी पे कुछ प्रॉफिट कमा रहा होगा, और कमाने के बाद उसमें पूछेगा आपसे सीपी और एसपी का रेशियो, यानी कॉस्ट प्राइस, और ठीक है,
और आपको तो पता ही है आज मकर संक्रांति है, मैंने आपको विश नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं वो खा लेता हूँ गजक वजक और आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, पता चला आप कमेंट में बता मांग रहे हो। सवाल है आपका, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10:11, फाइंड द गेन परसेंटेज। सवाल बहुत इजी है, इतना लल्लू सवाल है, ऐसे सवाल भी आते हैं। यानी कि सवाल में सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है 10:11। अब कोई चीज 10 में लेके आ रहा है, 11 में खरीद रहा है, आप मैं पूछूं आपसे कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, आप बोलोगे 1 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, दोबारा से फॉर्मूला दोहरा दे रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। नोट करेंगे ये फॉर्मूला, बाकी मैं सारी चीजें बता दी। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी कितना है आपका 10 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में चाहिए, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर 10%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। सवाल है आपका नेक्स्ट सवाल, इफ ए बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये कह रहा है यदि किसी पुस्तक को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, यानी कि लाभ पर बेचा जाता है, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और मैं मान लेता हूँ सीपी मान लेता हूँ 100, सीपी को मैंने 100 मान लिया, और इस पे 20% का प्रॉफिट चाहिए हमें, 20% का प्रॉफिट चाहिए, कैसे होगा। आप बोलोगे एसपी कितना हो जाएगा आपका 100 पे 120, 20% का एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं 100 का 20% कितना होगा। ये सारी चीजें मैं इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ, हर कोई बच्चा समझ पाए नहीं, मैं 100 से 120 डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन मजेदारी नहीं आएगी। कितना हो जाएगा 20 रुपये मिलेंगे एक्स्ट्रा, यानी कि ये 120 हो जाएगा। और आपको पता है, और ये चीज डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 100 पे हुआ कोई प्रॉफिट या लॉस, वो आपका एसपी बनता है। 100 से 120 हो रहा है, तो आपसे इसका और इसका रेशियो पूछा है, और ये रेशियो कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे 0 से 0 काट देंगे सर जी, और इस 2 से 5, एसपी आ जाएगा 6, यानी कि 5:6 आपका आंसर होगा। कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी है किसी बच्चे को, बड़े बुजुर्ग महिला जो भी है बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ाई करने, आजकल तो पुराने खिलाड़ी भी उतर आए हैं मैदान में। चलिए सवाल है आपका, इफ ए बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट देन द रेशियो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यदि तो किसी पुस्तक को 300% लाभ पर बेचा जाता है और लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट इस सवाल को लगाना चाहूँ तो आप बोलोगे 1:4 आएगा, बट मेरे लगाने से मतलब थोड़ी है, लगाना तो आपको है, मैं अपना नहीं लगा पाता कभी कभी सवाल। चलिए सवाल है आपका, यानी कि मैं सीपी और एसपी का मैं रेशियो पूछा है, कॉस्ट प्राइस सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है। सीपी मैंने अगर 100 मान लिया, अब बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे, 100 पे 300 बढ़ा के 300 कर देंगे, भैया 100 पहले है ही ऑलरेडी, उस पर 300% एक्स्ट्रा और बढ़ाना है, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका 100 से 400। भाई 100 का 300% निकालिए आप, 300 आएगा, 100 का 300% 300 आएगा, तो भाई प्रॉफिट हो रहा है तो 400 हो जाएगा ना, और यही रेशियो पूछा 100:400 का। तो आप बोलोगे सवाल में क्या आ जाएगा, 1:4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं जरा आज तो आपको पता ही इंडिया और उसका न्यूजीलैंड का मैच है, जरा मैं स्कोर देख ही लेता हूँ। हमारी टीम में जो बच्चा बढ़ने है वो अभी मैच देख रहा है, क्या कर सकते हैं, मैं भी देख लेता हूँ स्कोर क्या चल रहा है। और 3 विकेट गिर चुकी हैं इंडिया की। चलिए 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 चलो चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। अरे सवाल खत्म।
कोई नहीं, अब क्लास को हमने जो आज पढ़ा उसको हम थोड़ा-सा उसका समरी लेंगे। समरी बहुत ज़रूरी है। चलिए पेन मैं अब इधर रख देता हूँ, पेन का काम नहीं है इधर। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, आज हमने स्टार्ट किया प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस की आज बेसिक क्लास थी। बेसिक क्लास के साथ-साथ मैं आपको प्रॉफिट लॉस की मैंने आपको फाउंडेशन बताया, नींव कैसे बनाई है हमने, जिससे हम आगे वाली क्लास है उसको बहुत स्मूथली अच्छे से कर पाएँ। और आज की क्लास ना लोग कहते हैं कि पहली क्लास कौन करेगा, लेकिन आप बेसिक पहली क्लास आप हमेशा चैप्टर की देखिए, उसमें सारे पहलू बताए जाते हैं कि किस-किस टर्मिनोलॉजी का यूज़ होगा और किस तरीके से आपको पढ़ना है इसके साथ। तो मैंने आपको शुरुआत के 20 मिनट में कांसेप्ट समझाया, कांसेप्ट कुछ नहीं था, कांसेप्ट यही था कि अगर कोई चीज़ हम खरीद के कम में लेके आ रहे हैं, ज़्यादा में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ज़्यादा में खरीद के ला रहे हैं, कम में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। उसमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हो, सारी चीज़ें बताई। कॉस्ट प्राइस की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, सेलिंग प्राइस की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, मार्क प्राइस एमपी क्या होता है आपका, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, वो बाकी जब डिस्काउंट हम पढ़ रहे होंगे तो सारी चीज़ें हम बता देंगे। हालाँकि डिस्काउंट यानी कि आपका बट्टा, लॉस, ये सारी चीज़ें एक बट्टे में ही आ जाती है, लॉस में ही आ जाती है, ठीक है? अब उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे, क्वेश्चन बेसिक भी थे और अच्छे क्वेश्चंस भी थे, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, जो कि अब टाइप वाइज़ जो कि क्वेश्चन होते हैं, उस तरीके से पढ़ेंगे। टाइप वाइज़ के साथ मिसलेनियस क्लास में हर बार, जैसे परसेंटेज में मिसलेनियस क्लास कराई थी, प्रॉफिट लॉस जैसे ही हमारा खत्म हो जाएगा, उसके साथ-साथ हम लोग मिसलेनियस क्लास भी कराएँगे। प्रॉफिट लॉस की भी मैं 8 से 9 क्लास कराने वाला हूँ। उससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा तो मुझे नहीं लगता, फिर तो थोड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाता है। इतना पढ़ाइए, बच्चे एब्ज़ॉर्ब कर ले। 700 घंटे वाली गणित का मतलब ही नहीं रहा है कि इतना मैथ आपके अब एसएससी में पूछा भी नहीं जाता था। जब एसएससी में 100 क्वेश्चन आते थे मैथ्स के, तब एक मैथ में अलग ही लेवल था। अब 30 क्वेश्चन आपके मेंस में आने हैं, उसके लिए आप 700 घंटे पढ़ो। अगर आपको पढ़ना ही है तो इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है? तो अब दिमाग में आ रहा है सर इंग्लिश कहाँ पढ़ें, इससे पढ़ें, ये चीज़ मैं बताऊँगा अभी पहले। और इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा, रेगुलर आप क्लास बैचेज़ में रहिएगा, बेनिफिट मिलेगा जब आप पेपर दे रहे होंगे। एक चीज़ 2 चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इंग्लिश के लिए आपके लिए समस्या आ रही है, तो इंग्लिश वोकैब्युलरी के लिए मैं अनन्या मैम को लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे, जिनकी क्लास आपको डेली 3 बजे लाइव हुआ करेगी। वोकैब्युलरी वो पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने पहले भी, पहले तो नहीं पढ़ाया लेकिन अभी हमारे दूसरे वाले चैनल पे वो रीजनिंग भी पढ़ा रही हैं और उन्होंने मल्टीपल एग्जाम निकाले हुए हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इस तरीके के पेपर निकाले हुए हैं। तो कहीं न कहीं फाइनल वाइनल में उनका भैया फिजिक नहीं है शौक, तो वो पढ़ाना चाहती है, तो हमसे मुलाकात भी हुई है उनकी। तो वो ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ा भी रही है, उस चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, वो भी विजिट कर सकते हो आप लोग, ठीक है? वहाँ पे भी मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ इंग्लिश की क्लासें आप कल से आपको 3 बजे मिलेंगी, आपको इवेंट में अभी कुछ टाइम में लगवा दूँगा अपनी टीम से कह के। बाकी जो भी आपको डाउट क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। चलते मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।